फिक्र किसानों की। किसान आंदोलन का आज 51वां दिन, लेकिन अभी तक नए कृषि कानून को लेकर गतिरोध बना हुआ है। आज दिल्ली के विज्ञान भवन में सरकार और किसानों के बीच 9वें दौर की बातचीत हुई। सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई कमेटी के बाद सरकार किसान के बीच ये पहली बैठक थी, जिसमें सरकार की तरफ से केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल शामिल रहे। करीब 5 घंटे चली इस मीटिंग में किसान कानून वापसी की जिद पर अड़े रहे, और लेकिन कृषि मंत्री ने साफ कर दिया कि कानून वापस नहीं। किसानों ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई कमेटी उन्हें स्वीकार नहीं, जबकि कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों को सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानना चाहिए। कोर्ट ने जो कमेटी मध्यस्थता के लिए और सुनने के लिए बनाई है, वह कमेटी जब भारत सरकार को बुलाएगी तो हम उस कमेटी के समक्ष भी अपना पक्ष प्रस्तुत करेंगे। स्वाभाविक रूप से सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है, वह कमेटी भी समाधान ढूंढने के लिए है, और चर्चा में अनेक स्थानों पर चर्चा होती है, तो हो सकता है किसी चर्चा के माध्यम से कोई रास्ता निकल सके। कोर्ट में हम नहीं जा रहे कमेटी के, उसमें हम सरकार से ही बातचीत करेंगे। ठीक है, सरकार से हम बात करेंगे। 19 तारीख को बातचीत में कुछ हल निकलेगा ऐसा लग रहा है? क्या पता निकलेगा नहीं निकलेगा, ये उम्मीद है कि फरवरी में जाके इसका कुछ संशोधन की तरफ सरकार जाएगी। पहले दिन कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमें एक न्याय की आस जगी, और अब हम कह रहे हैं, अब ये कह रहे हैं कि कमेटी के पास नहीं जाएंगे, हम सरकार से ही बातचीत करेंगे। और सरकार से बातचीत करने के लिए एक पूरा स्टैंड ले रखा है, जिसके ना इस तरफ आना चाहते हैं ना उस तरफ आना चाहते हैं। चाहते क्या है? अब सरकार और किसानों के बीच अगली वार्ता 19 जनवरी को होगी। दरअसल किसान आंदोलन के लंबा खिंचने के पीछे असली कारण है सियासत, क्योंकि लंबे समय बाद विपक्ष को एक मुद्दा मिला है जिसे वो हाथ से जाने नहीं देना चाहता। आज कांग्रेस पूरे दमखम के साथ इसमें कूद पड़ी। कृषि कानून के खिलाफ आज कांग्रेस पार्टी ने किसान अधिकार दिवस मनाया, देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन किया। चंडीगढ़ में कांग्रेस नेता और पार्टी कार्यकर्ताओं ने कृषि कानून के विरोध में राजभवन की तरफ मार्च निकाला, लेकिन सुरक्षा बलों ने वाटर कैनन का इस्तेमाल करके इन्हें रास्ते में रोक दिया। भोपाल में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं ने रोशनपुरा चौराहे पर चक्का जाम किया। कोलकाता में भी कांग्रेस पार्टी के बैनर तले सैकड़ों लोगों ने विरोध मार्च किया, और पटना में भी राजभवन तक मार्च निकाला गया और सड़क भी जाम की गई, जिसमें आम लोगों के साथ घंटों तक एम्बुलेंस भी फंसी रही। कुल मिलाकर किसानों को देशव्यापी समर्थन के नाम पर कांग्रेस ने सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक माहौल बनाने की कोशिश की। दिल्ली में भी पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी की अगुवाई में कांग्रेस ने राजभवन का घेराव किया। किसान आंदोलन के 51वें दिन राहुल गांधी खुलकर मैदान में उतरे। बहन प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ पहले दिल्ली में राजभवन का घेराव करने पहुंचे। खुली गाड़ी में सवार होकर पार्टी कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया और नए कृषि कानून को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला। ये कानून किसान की मदद करने का कानून नहीं है, ये कानून किसान को खत्म करने का कानून है, और अंबानी और अडानी को जो किसान का है वो दिलवाने के लिए कानून बनाए गए हैं। इसलिए हम सब किसानों के साथ खड़े हैं, किसानों के साथ खड़े होंगे, और इन कानूनों को वापस बीजेपी को सरकार को लेना पड़ेगा। जब तक ये नहीं लेंगे तब तक कांग्रेस पार्टी पीछे नहीं रखे आएगी। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। दिल्ली में एलजी हाउस का घेराव करने के दौरान आसमान में काले रंग के गुब्बारे भी उड़ाए गए, और इस बीच कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच धक्का मुक्की भी। कांग्रेस कार्यकर्ता बैरिकेड को गिराकर राजभवन के पास जाना चाहते थे, लेकिन सुरक्षा बलों ने इन्हें रोके रखा। लेकिन राहुल और प्रियंका गांधी के पहुंचते ही कार्यकर्ताओं का हौसला हाई हो गया। राजभवन के बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा जंतर मंतर पहुंचे।
जहां करीब 1 महीने से पंजाब के कांग्रेस सांसद धरने पर बैठे। इसी छोटे से टेंट में राहुल और प्रियंका उन सांसदों के साथ बैठे और किसान आंदोलन पर चर्चा की। भैया माया शब्द सुना है आपने? माया है, माया। पूरा का पूरा ये मीडिया क्रिएटेड माया है और ये माया टूटने वाली है। और जिस दिन ये माया टूटी फिर देखना क्या होता है। पूरे हिंदुस्तान में देखिए, आपको 4-5 लोग दिखेंगे, 4-5 बड़े बिजनेसमैन हैं और नरेंद्र मोदी हैं और बाकी कोई है ही नहीं। ना किसान है, ना मजदूर है, ना कि बाकी बिजनेस वाले हैं। सुना आपने, राहुल गांधी जी ने सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के लिए माया शब्द का इस्तेमाल किया। मतलब ना तो इन्हें सरकार के कानून पर भरोसा है, ना ही सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी पर। इस पर कृषि मंत्री ने कहा कि राहुल की कथनी और करनी में पर कांग्रेस पार्टी भी हंसती है। उन्हें एक बार फिर अपना पुराना घोषणा पत्र पढ़ लेना चाहिए। राहुल गांधी के बयान पर और राहुल गांधी के कृत्य पर पूरी कांग्रेस सिर्फ हंसती है। मैं आपके माध्यम से राहुल गांधी को कहना चाहता हूं कि 2019 में कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में ये रिफॉर्म वो करेंगे, यह वायदा उन्होंने लिखित में किया था। अगर उनको याद ना हो तो वो अपना मैनिफेस्टो उठाकर दोबारा से पढ़ लें। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।